ज्यादा तर गीदड़ों की मौत 14 हफ्तों की उम्र से पहले हो जाती है। इसराइल में सुनहरी गीदड़ स्नेक के अहम शिकारी हैं। कभी कभार सुनहरी गीदड़ों की खोपड़ी पर सींगों की नशोनुमा होती है, जिसे गीदड़ का सींग कहा जाता है। हिंदू मत में गीदड़ को कई देवताओं के मानूस के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन 1998 से 2005 के दौरान इंसानों पर गीदड़ों के हमलों की 220 वाक़यात रिपोर्ट हुई। गीदड़ कैनियन की एक किस्म है। इन एनिमल का ताल्लुक क्विट्स, लोमड़ी और भेड़ियों से है। वो जर्मन शेफर्ड फॉक्स के दरमियान एक क्रॉस की तरह नजर आते हैं। इनके पास लोमड़ी का छोटा चेहरा, नाजुक टांगे और तेज दुम, जर्मन शेफर्ड के लंबे होशियार कान होते हैं। जाइकल यानी गीदड़, इसकी लंबी टांगे और हल्का जिस्म खुराक की तलाश में इसे बहुत दूर तक घूमने देता है। ये कांटेदार जड़ियों, सरकंडों के सैलाब ज़दा जमीनों और जंगलों की घनी जड़ियों में पाए जाते हैं। वो हिमालय की ढलानों पर 33 फीट ऊपर चढ़ने के लिए जाने जाते हैं। वो -31 से 35 तक कम टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। हर गीदड़ की अपनी एक आवाज होती है, जिसका जवाब सिर्फ इनके खानदान के अपने ही गीदड़ देते हैं। कुछ गीदड़ समाजी माखलूक हैं, जबकि कुछ नहीं है। कुछ छोटे ग्रुपों में इकट्ठे रहते हैं, जिन्हें पैक कहते हैं, जबकि दूसरे अकेले या जोड़े में रहते हैं। पैक में आमतौर पर तकरीबन 6 गीदड़ शामिल होते हैं। गीदड़ के जोड़े हर काम एक साथ करते हैं, बेशुमार खाना और सोना। वो बहुत इलाकाई भी हैं और एक टीम के तौर पर अपने इलाके की दिफा करते हैं। वो मिलकर शिकार भी करते हैं। ADW के मुताबिक गीदड़ के जोड़े जो इकट्ठे शिकार करते हैं, इनमें एक गीदड़ के मुकाबले में कामयाब मारे जाने के इम्कान 3 गुना ज्यादा होते हैं। गीदड़ गोश्त और पौधों दोनों को खाना पसंद करते हैं। इनकी खुराक में दूसरे जानवरों के मारे जाने वाले जानवर, जमीन पर रहने वाले परिंदे, रेंगने वाले जानवर, हिरन, फल, कीड़े मकोड़े, बेर और घास शामिल होती है। अगर कोई ज्यादा मुनासिब चीज दस्तयाब ना हो तो वो इंसानी कचरा भी खाएंगे। एनिमल प्लेनेट के मुताबिक गीदड़ गलने वाला या बीमार गोश्त भी खाएंगे। इसराइल में सुनहरी गीदड़ स्नेक के अहम शिकारी है। सुनहरी गीदड़ों के खिलाफ जहर बंदी की मुहिम के दौरान इंसानी सांपों के काटने की इत्तला में इजाफा हुआ था, लेकिन जहर बंद होने के बाद कमी वाक़या हुई। सुनहरी गीदड़ यक मैरिज हैं और मरते दम तक एक साथी के साथ रहते हैं। मादा गीदड़ों की हर साल में एक ही बार अफजाइश होती है। अफजाइश अक्टूबर से मार्च तक इसराइल में और फरवरी से मार्च तक हिंदुस्तान, तुर्कमेनिस्तान और बल्गारिया में होती है, जिसमें मिलावट की मुद्दत 26 से 28 दिन तक होती है। फीमेल जो अपने एस्ट्रोस से गुजर रही हैं, इनका ताक़ब अक्सर कई मर्द करते हैं, जो आपस में झगड़ते भी हैं। बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में सुनहरी गीदड़ मुर्दार और कूड़ा करकट को फेंक कर जिंदा रहते हैं और इसे दफन करके इजाफी खुराक जमा कर लेते हैं। गीदड़ों की जिंदगी भर एक साथी होता है और वालिदैन दोनों एक साथ बच्चों की देखभाल में मदद करते हैं। 57 से 70 डेज की प्रेगनेंसी के बाद मादा अपने ज़ेर जमीन गार में 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। गीदड़ के बच्चों को पपल कहते हैं। हिंदुस्तान में औसतन 4 बच्चे पैदा होते हैं। पपल बंद आँखों के साथ पैदा होती हैं, जो 8 से 11 दिन के बाद खुलती हैं, और कान 10 से 13 दिन के बाद खुलते हैं। इनके दांत पैदाइश के 11 दिन बाद निकलना शुरू होते हैं और 5 माह तक इनके दांत मुकम्मल हो जाते हैं। पपल नरम स्किन के साथ पैदा होते हैं, जिसका रंग हल्के ब्राउन कलर से गहरे ब्राउन तक होता है। 1 माह की उम्र में इनकी मोटी स्किन चढ़ जाती है और इसकी जगह ब्लैक डॉट के साथ एक रेडिश कलर की छुड़ी चढ़ जाती है, यानी कोट। पपल माँ का दूध रिकॉर्चिट खाना खाते हैं। जब तक वो 2 माह के हो जाएं तो दूध छुड़ाया जाता है। ज्यादातर गीदड़ों की मौत 14 हफ्तों की उम्र से पहले हो जाती है। इस उम्र में अगर ये बाहर निकले तो इनको उकाब उठा कर ले जाता है। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए फीमेल गीदड़ हर 2 हफ्ते बाद अपना गार यानी घर बदलती है। पपल तकरीबन 6 माह में शिकार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन माँ बाप फिर भी इनकी देखभाल करते हैं जब तक कि उन्हें जरूरत हो। गीदड़ 6 से 11 माह की उम्र में जिनसी तौर पर बालिग हो जाते हैं। कुछ गीदड़ 11 माह की उम्र में अपने वालिदैन को छोड़ देते हैं। कुछ अपने छोटे बहन भाइयों की हिफाजत करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं। गीदड़ आमतौर पर 10 से 12 साल तक जिंदा रहते हैं। कैद में गीदड़ 16 से 18 साल तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि जंगल में उन्हें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिनकी वजह से इनकी मौत वाक़या हो जाती है। गीदड़ बुनियादी तौर पर अफ्रीका में रहते हैं, लेकिन और भी मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। गीदड़ की 3 अक़साम हैं: स्याह पुश्त वाला गीदड़, सुनहरी या आम गीदड़ और एक तरफ दहारी वाला गीदड़। तीनों घरेलू कुत्तों की साइज की तरह होते हैं। इनकी 70 से 85 सेंटीमीटर तक कंधे बढ़ते हैं, जिसकी दुम की लंबाई तकरीबन 10 इंच होती है और इनका वजन 11 से 26 पाउंड होता है। कभी कभार सुनहरी गीदड़ों की खोपड़ी पर सींगों की नशोनुमा होती है, जिसे गीदड़ का सींग कहा जाता है, जिसकी लंबाई आमतौर पर 1.3 सेंटीमीटर होती है और ये खाल में छुपे होते हैं। यह खसूसियात कभी श्रीलंका के लोगों के जरिए जादुई ताकतों से वाबस्ता थी। मशरकी हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ रियासत की माहवारी फॉरेस्ट डिवीजन में गीदड़ों की हिफाजत की अहमियत है और 1997 से पहले गीदड़ के हमले की इत्तला नहीं मिली थी, लेकिन 1998 से 2005 के दौरान इंसानों पर गीदड़ों के हमलों की 220 वाक़यात रिपोर्ट हुई। हालांकि कोई भी हमला जानलेवा नहीं था। इन हमलों में से ज्यादातर
मामले देहातों में हुए। इसके बाद जंगलात और फसलों के खेतों में गीदड़ पहाड़ी और पहाड़ों में अपना ठिकाना बनाने लगी, जो हमारे इलाकों को घेरे हुए हैं, और इन इलाकों को इंसानी ज़राअत और बस्तियों ने घेर लिया है। इस तजवीज़ की वजह से रिहायशगाहें टूट फूट का शिकार हुई और गीदड़ों को खुराक की तलाश में ज़री इलाकों और देहातों में दाखिल होने की जरूरत पेश आई, जिसके रिजल्ट में इंसानों के साथ तनाज़ा पैदा हुआ। इस इलाके के लोग आदतन अपने गाँव से गीदड़ों का पीछा करते हैं, जिसकी वजह से गीदड़ जारहाना हो जाते हैं। कुत्ते के साथ मादा गीदड़ अकेले नर के मुकाबले से ज्यादा कसरत से हमले का जवाब देते हैं। इसके मुकाबले में इसी अरसे में कहली रीछों की तरफ से दुगने से ज्यादा हमले किए गए। यूरोप में इंसानों पर कोई हमला नहीं हुआ। हिंदू मत में गीदड़ को कई देवताओं के मानूस के तौर पर पेश किया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा आम चामुंडा है, जो शमशान घाट की कमजोर खा जाने वाली देवी है। गीदड़ों से मुंसलिक एक और देवता है जिसे काली कहते हैं, जो शमशान में आबाद है और इसे लाखों गीदड़ों से घेरा हुआ है। तिंतर सारा सफे के मुताबिक जब जानवरों को गोश्त पेश किया जाता है तो काली गीदड़ की शक्ल में जाहिर होता है। शिव द्वाती देव को गीदड़ के सर के साथ दिखाया गया है। देवी दरगाह को अक्सर गीदड़ों से जोड़ा जाता है। गीदड़ को मुख्तलिफ हिफाजती हिंदू और बौद्ध मत देवताओं की वहन समझा जाता है। खास तौर पर तिब्बत में भारत के जिला रायपुर में कमार लोगों के सैलाब के अफसाने के मुताबिक देवता महादेव शिव ने एक गीदड़ को ठिकाने लगाने के लिए सैलाब का बाइस बना, जिसने इसे नाराज किया था। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।